फ्रेंड्स, अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बैंक अकाउंट बेचने संबंधी मामलों में सावधान किया था और आपको यह भी बताया था कि बैंक अकाउंट बेचना या फिर इलीगल पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेकर कमीशन के लिए आगे फॉरवर्ड करना पूरी तरीके से एक इलीगल कार्य है और न सिर्फ आप एक फ्रॉड मामले में फंस जाओगे बल्कि हो सकता है मनी म्यूलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी शिकार हो जाओ। अब इस क्रम में एक नई बात देखने सुनने को आई है जहां पर स्कैमर और फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों के बैंक अकाउंट को खरीदते हैं और उनको यह सजेस्ट करते हैं कि आप अपने थाने में जाकर एक झूठा एफआईआर करा दो कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह हैक हो चुका है, जिससे कि फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी एक्शन हुआ तो वह अपने आप को उस एफआईआर के बल पे बचा पाएंगे। मेरे आज के इस वीडियो का आधार है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट जिसने इस बात का खुलासा किया था कि किस प्रकार से पुणे का एक व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट को बेचकर झूठी एफआईआर करके बुरी तरह से फंस जाता है। तो चलिए जानते हैं बैंक अकाउंट बेचकर झूठा एफआईआर करने से आप किस प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान टाइम्स में छपे इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स जो हैं वह न सिर्फ युवाओं को टारगेट करते हैं बल्कि बहुत सारे युवाओं को वह झांसे में लेकर अपने सहयोगी के रूप में भी उनसे काम करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा सबसे ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड और स्कैम में सक्रिय हैं। लेकिन अब यह मोमेंटम धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और ताज़ा तरीन घटना जो है वह पुणे की है, जहां पर इस तरह के स्कैम और फ्रॉड्स अब बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो हुआ यूं कि पुणे के एक यंग बिजनेसमैन को एक फ्रॉडस्टर या स्कैमर ने अपने झांसे में लिया और उनसे उनका बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए के लिए खरीद लिया। बैंक अकाउंट खरीदने और उसका एक्सेस लेने के बाद उस स्कैमर ने उस यंग बिजनेसमैन को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि वह पास के थाने में जाकर एक एफआईआर कर दे कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह हैक कर लिया गया है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कानूनी समस्या हो भी तो उस एफआईआर के कारण उस व्यक्ति का बचाव हो सके। अकॉर्डिंगली उस युवा बिजनेसमैन ने नज़दीक के थाने में जाकर एक झूठा एफआईआर कर दिया कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह हैक हो गया है। तत्पश्चात उसके बैंक अकाउंट से कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए और साइबर सेल को कंप्लेंट मिलने पर साइबर सेल उसके बैंक अकाउंट तक पहुंच गया और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जब इस व्यक्ति से साइबर सेल के द्वारा पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह हैक किया जा चुका है और इस बाबत उसने एक एफआईआर भी करा रखा है। शुरुआती दौर में तो साइबर सेल भी इस झूठे एफआईआर के झांसे में आ गया, लेकिन तकरीबन 6 महीने के बाद साइबर सेल को यह शक हुआ कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी हाथ है और वह एफआईआर जो लिखाया गया है वह पूरी तरह से एक झूठा एफआईआर है। जब इस व्यक्ति के साथ दोबारा साइबर सेल ने सख्ती से पूछताछ की तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उसने अपना बैंक अकाउंट एक स्कैमर को बेच दिया था और उसके कहने पर ही उसने एक झूठा एफआईआर कराया था। तो फ्रेंड्स, स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स का एक नया पैतरा है, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स न सिर्फ आपका बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं, उसका एक्सेस ले रहे हैं, बल्कि अब आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप झूठा एफआईआर करें ताकि फ्यूचर में उससे आपका बचाव हो सके। लेकिन अगर इस केस का उदाहरण लें तो वह व्यक्ति जिसने झूठा एफआईआर कराया था वह आखिरकार पकड़ा गया और अब नतीजा यह होगा कि न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उसे उस स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स की सहयोगी साबित कर देंगी, वह इस फ्रॉड मामले में भी फंस जाएगा और झूठा एफआईआर लिखवाने के लिए भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह सोचना सरासर बेवकूफ़ी है कि इस तरह का काम कराकर एक झूठा एफआईआर के बल पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। यह बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स यह एक गलत बात आप लोगों के दिमाग में फीड कर रहे हैं। इसलिए अलबत्ता तो बैंक अकाउंट बेचना ही नहीं है आपको। इस तरह से बैंक अकाउंट बेचना पूरी तरीके से इलीगल है। इसके अलावा नहीं आप कभी किसी का पैसा रिसीव करें और उस पैसे को आगे फॉरवर्ड करें चंद कमीशंस के कारण, क्योंकि इलीगल पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने और आगे फॉरवर्ड होने के वजह से न सिर्फ फ्रॉड चार्जेस आप पर लग सकते हैं बल्कि फ्यूचर में आप मनी म्यूलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से सावधान रहिए और इन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें।
टू बी फ्रैंक, गलती उन लोगों की भी है जो अपना बैंक अकाउंट इन स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स के हाथों बेच रहे हैं, जैसा कि इस केस में उस यंग बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए के लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट उसे बेच दिया। पैसे की इसी लालच का फायदा यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स उठा रहे हैं, लेकिन आप यह बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि वह तो इस प्रकार का काम करके निकल जाएंगे, फंस जाएंगे आप। इसलिए बहुत सावधान रहिए। बैंक अकाउंट बेचने के किसी भी तरह के ऑफर्स को कभी एक्सेप्ट मत करिए और झूठी एफआईआर की तो सोचे भी नहीं, वरना आप बहुत बड़े कानूनी लफड़े में पड़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।